अच्छा, तो एक्सपो सीएलआई के अंदर हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें देखी थी भाई, और रिएक्ट नेटिव के अंदर, ठीक है। हमने एक्सपो सीएलआई के अंदर ये चीजें चेक कर ली थी कि भाई इसका हमारे पास कोड कैसे चलता है, कोड रन कैसे होगा, और दूसरी हमारे पास थी कि हम एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सही है। और एक चीज सीखी थी कि इस एक्सपो के अंदर कभी भी एपीके नहीं बनती। एक्सपो के लिए चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एक्सपो गो की, ठीक है। इसको चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपो गो की। चौथे नंबर पे इसके अंदर कोई एपीके नहीं बिल्ड होती, क्योंकि इसके अंदर बिल्ड का फोल्डर नहीं बनता, इसके अंदर बिल्ड का फोल्डर नहीं बनता, ठीक है भाई। इसके अंदर कभी भी एंड्रॉइड या आईओएस का अलग अलग फोल्डर नहीं होते, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी चीज पे चलाओगे तो अगर ऐप स्टोर है तो भी एक्सपो गो, अगर प्ले स्टोर है तो भी एक्सपो गो, मतलब आपके पास, क्योंकि एपीके कुछ भी नहीं होता, एपीके का सीन ही नहीं है। जब हम रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं तो इसका सबसे पहले तो सेटअप करना बहुत बड़ी बात है। सेटअप हो जाए उसके बाद दूसरी चीज होती है, इसके अंदर हमें एपीके मिलेगी। इसके अंदर हमें दो टाइप की एपीके मिलती है, एक डीबग और एक रिलीज। उसके बाद हमारे पास जो रिएक्ट नेटिव होता है, इसका कोड स्टेबल इसलिए होता है कि आप जो भी कोड करोगे उसको आप बाद में कहीं पे अपलोड कर पाओगे। एक्सपो का कोड किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, कि आप कहीं पर अपलोड ही नहीं कर पाओगे, ना गूगल पर, ना प्ले स्टोर और ना ऐप स्टोर पर। हमारे पास क्योंकि दो स्टोर है ना भाई, एक प्ले स्टोर और एक ऐप स्टोर। एंड्रॉइड के लिए ऐप स्टोर, और हाँ उसके लिए प्ले स्टोर, एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर और उसके लिए ऐप स्टोर। अच्छा, सबसे पहले एपीके हमारे पास क्या होती है, एपीके होती है, देखो आपके एक होगी एपीके, एक होगी आईपीए। अच्छा, ऐसे लोग कितने जिन्होंने फीस सबमिट नहीं कराई, जिन लोगों ने नहीं कराई एक बार खड़े हो जाएं ताकि पता लग जाए। भाई हम कब कराएंगे, सितंबर की हो गई है, सही है, सही है। मतलब क्लास के बाद जाकर अरबाज भाई से मिल लेना। आप भी सितंबर की नहीं, अगस्त की होगी ना, सही है, सही है, बस सही है। अच्छा, तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव में ये चीजें होती हैं। तो इसके सेटअप को करने के लिए, अच्छा ये आपको पता है कि ये जो पैसे हम लेते हैं ये आपकी फीस नहीं है, मेंटेनेंस फंड, जो कि नाम रखा गया है। इससे पहले बिल्कुल आपके ज़हन में ये बात होगी कि भाई सिलानी ने तो हमसे वादा किया था कि 1 रुपया नहीं लिया जाएगा 1 साल तक। 1 साल तक आपका साल क्योंकि पूरा हो चुका है, तो साल पूरा, हाँ ये आपके सर की गलती कि कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं किया। अच्छा, तो हम यहां पे जाकर एक्सपो को यूज नहीं करेंगे, रिएक्ट नेटिव को करेंगे। लेकिन आप अगर आपके सिस्टम के अंदर एक्सपो रिएक्ट नेटिव मसला करता है तो यहां पर बैठ के तो आपको लाजमी हमारे सिस्टम के अंदर रिएक्ट नेटिव ही यूज करना है। घर पे जाके उसी चीज को आप एक्सपो पे कर सकते हो। कोड को अगर आपका सिस्टम में वो इतना स्टेबल नहीं है, वो मतलब हैवी सिस्टम नहीं है, तो आप एक्सपो को यूज करोगे। लेकिन यहां पर बैठ के आप किसको यूज करोगे, रिएक्ट नेटिव को। अगर आपके सिस्टम में रिएक्ट नेटिव सपोर्ट नहीं हो रहा तो आप हमारे सिस्टम यूज करोगे, हमारा सिस्टम लाजमी सपोर्ट करेगा। ये नहीं चल रहा है इसलिए नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो चलेगा, सही है। तो एक्सपो के लिए रिएक्ट नेटिव के सेटअप को करने की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया ना, हमने नहीं किया ना यार,
हमने और हमारी क्लास ने नहीं किया, तो हमें तो करना होगा ये। अच्छा, हमें इन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारा चेक करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो। हम किसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, एंड्रॉइड के ऊपर। फिर हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, Node.js और जेडीके। जेडीके की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर जो डेवलपमेंट किट है ना, वो जेडीके की होती है, वो जावा की होती है। आपके मोबाइल के अंदर जो बिल्ड बनी हुई है या जो कोड सपोर्ट करता है, वो किसकी करता है, जावा की। तो आप बोलो फिर हमें जावा पढ़ाओ ना भाई, जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट नेटिव की साइड पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपके पास, आप रिएक्ट नेटिव को यूज करो, फ्लटर को यूज करो या स्विफ्ट को यूज करो, सबके अंदर जेडीके बाय डिफॉल्ट होता है। जेडीके नहीं होगा तो एंड्रॉइड और आईओएस सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो लिखा गया वो किसके ऊपर लिखा गया है, जावा के ऊपर, और वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जेडीके को हमने बुरा नहीं बोलना, जैसे हम पाइथन को या पीएचपी को बुरा बोलते हैं, जेडीके बुरा नहीं है। क्योंकि जेडीके नहीं होगा तो आज हम किसी भी लैंग्वेज में एपीके को बिल्ड ही नहीं कर पाते। सिर्फ फर्क क्या होता है, जावा की ऐप या स्विफ्ट की ऐप। देखिए, हमें फर्क लाजिम पता होना चाहिए ना भाई। इस चीज में हम बहुत पीछे हैं अभी। पीछे क्यों है वो बताता हूं। अच्छा, सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ फ्लटर वाले भी। सही है भाई? अच्छा, देखिए हमारे पास ये दो चीजें हैं। जावा की ऐप पे आपने बिल्ड की होगी कोई फ्रेमवर्क यूज करके, या स्विफ्ट के फ्रेमवर्क पे, स्विफ्ट के फ्रेमवर्क पे। तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट जो आपने ऐप बनाई होगी वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो पाएगी। सिस्टम का मकसद कि आपने अक्सर वॉलपेपर देखे होंगे, आप अपने वॉलपेपर को चेंज कर पाते हो, वो कैपेबिलिटी फ्लटर या रिएक्ट नेटिव के पास नहीं है। कि आपकी ऐप, हाँ, हार्डवेयर को कनेक्ट करके बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल के साथ अब तक हमने कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं देख रहे। तो अभी आप जावा या स्विफ्ट के अंदर आपकी जो भी ऐप होगी, आपने अक्सर देखा होगा बोर्ड, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होता। क्या हमारे पास एक कीबोर्ड की एक्सटेंशन होती है, हम जाके अपने कीबोर्ड, अलग अलग कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात है ना। तो वो किसके ऊपर बना होगा, जावा या स्विफ्ट के ऊपर, क्योंकि हमारी ऐप जो बनी होगी वो डायरेक्ट पूरी एक एपी की बिल्ट हुई पड़ी है। जब तक वो एपी के ओपन नहीं होगी तब तक हम उसका आउटपुट नहीं देख सकते। समझ आ रही है कि आपने एक जावा की ऐप की, उसको सेटिंग में जाके कीबोर्ड चेंज कर दिया कि हमारा कीबोर्ड ये ला कर देना, लेकिन ये तो पूरी पूरी एक क्या होगी, एपी के होगी ना, एक क्या होगी, एपी के। तो इसके अंदर तो डायरेक्ट कीबोर्ड का वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा होगा जब तक हम हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी ना कराएं। समझ आ रही है कि अब जो आप आजकल कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड के चेंज करके दूसरा कीबोर्ड यूज कर रहे होते हो, तो वो किन का बना हुआ है, स्विफ्ट या जावा का। हमारी ऐप क्योंकि अलग से आपके मोबाइल के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक हमारी ऐप खुद ओपन ना हो। ऐसी बात है ना कि हमारी ऐप लाजमी ओपन होनी चाहिए, तभी हम यूजर को साइन अप और लॉगिन करा सकते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या होता है कि आपके हार्डवेयर के साथ जो आपका सिस्टम है उसके साथ कनेक्टिविटी करा दी जाती है। तो आप क्या करते हो, जैसे कोई कीबोर्ड आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया तो सेटिंग में जाके बाय डिफॉल्ट वो आके सेट हो जाता है। आपके अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाकर, कीबोर्ड की सेटिंग में जाकर सेट हो जाता है, क्योंकि वो किसके ऊपर बना हुआ है, जावा या स्विफ्ट के ऊपर बना हुआ है। इतना लेट, नमाज 1:30 बजे, हम 1:30 और 2 कौन, सबकी सब नमाजें एक साथ पढ़ ली हैं ईशा तक। अच्छा, मतलब पिछली, अगली तो हम पढ़ ही नहीं सकते ना, पिछली फिर सही है। तो पिछले ऐसे मसले ही ना करो ना कि पिछले दोबारा पढ़नी पड़े। अच्छा, तो हम अभी सेटअप की तरफ चलते हैं। तो हमें यह चीज पता लगी, हमारी ऐप जब तक ओपन नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। हमारी ऐप जब तक हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, हम कोई चीज नहीं कर सकते। अच्छा,
उसके बाद हमारे पास नोड जेएस तो हमें बहुत पहले से पता है ना भाई, एनपीएम तो नोड पैकेज मैनेजर, ये होगा तो हम कोई ऐप को क्रिएट भी कर सकते हैं और कोई पैकेज को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे सिस्टम में होगा ही होगा अगर हम रेक्ट के डेवलपर बन चुके हैं। तो अगर अपने आप को ये लगता है हमें, तो दूसरी हमने क्या करनी है, जावा की जेडीके। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, चॉकलेटी। आप सबसे पहले यहां पे जाओगे, चॉकलेटी पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नेट जो है वो आपका तेज होना चाहिए भाई। एक बार हमें करने दें, फिर आप एक साथ कर लीजिएगा ना। अच्छा, तो यहां पे जाके आप जाओगे गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट में जाते हुए ट्राई इट नाउ पे चले गए। सबसे लास्ट पे यहां पे तो लिखना ही नहीं है ना, ये तो हमने करना ही नहीं है। किसी की चीज को यूज कर लेना लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करना, ये चीज गलत है। यहां जाकर आप, यहां पे आपका एक लिंक आएगी, ये इसको यहां से जाकर कॉपी कर लेना। सही है भाई, कॉपी कर ली। जी जी, गेट स्टार्ट में जाके भी करो या डायरेक्ट यहां पे जाओ, ट्राई इट नाउ, तो ये चले जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे आकर ये लाइन रखनी है। इसके लिए आपको बोल रहा है कि भाई हमें पावर शेल को ओपन करना है। सर ट्राई नाउ के बाद आएगा इंस्टॉलिंग चॉकलेटी। नीचे आएंगे, इसके बाद ये लाइन आ रही है, इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। सही है भाई, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पावर शेल के अंदर, लिखेंगे पावर शेल, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कोई भी चीज को बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे सिस्टम में चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस होना लाजमी है। तो हमने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस ले ली। हमने कैसे ली, हम यहां पर गए, हमने बोला भाई पावर शेल पे जाओ, पावर शेल विंडो, पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहां पे चले गए। यहां जाके आपने इस लाइन को पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमारे को बोलेगा भाई हमने, कुछ टाइम लेगा, हो जाएगा। देखें, उसके बाद आपके पास यहां पर इंस्टॉलिंग चॉकलेटी ऑन लोकल मशीन, लोकल मशीन पर आपके चॉकलेटी को पहले इंस्टॉल करेगा और फिर अच्छा, हमारे को एरर दे रहा है, चोको इज नॉट फाउंड। यही आता है ना, यार फिर वो जेडी की मजा के उसका स्टेबल वर्जन निकालना मुश्किल हो जाता है ना। जेडी के 70 निकाल लेते हैं, चले भाई। जेडी के डाउनलोड फॉर विंडो 7, विंडो 7 नहीं भाई, कौन सी, अरे भाई 11 तक नहीं, इतना भी आगे नहीं जाना ना। कौन सा, 17, चले हम इसको 17 कर लेते हैं। तो यहां पे जाकर हमारे पास, हाँ इसकी लिंक रख दें जो भी है। वैसे अगर आप इसी स्टेप से करना चाहते हैं तो हमें पहले चोको को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम ट्राई करते हैं अगर इसी से, जी जी हाँ बता रहा हूँ क्या एरर है। ये चोको इज नॉट रिकॉग्नाइज, इसके लिए जी जी आ रहा हूँ।
भाई चोको इसको मिल गया है, सही है। आप लोग लिखें, यहाँ पे चोको लिखें, आ रहा है? नहीं आ रहा? और साथ में आपका नहीं आ रहा चोको? उसको क्लोज करके, जो ओपन है ना, जो पावर शेल, उसको क्लोज करके ओपन किया है। अब इसकी लिंक मेरे पास पहले से यार सेटअप तो नहीं हुआ पड़ा, एंड्रॉयड स्टूडियो भी नहीं है यहाँ पे तो। देखें चॉकलेटी का इसने, अच्छा अगर नहीं ना हो रहा तो आप ये लिंक चलाएं, ये लिंक चलाएं। अगर ये भी नहीं होता तो हमें बस, अच्छा चोको को सिर्फ जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें जावा को इंस्टॉल करना है। इस लाइन को हमने कॉपी किया। देखें अगर आपके पास फिर भी नहीं ना होता, अगर ये लाइन लिखने के बाद भी चोको उसको नहीं मिलता, तो आप इस लिंक से जाकर डायरेक्ट जेडीके को डाउनलोड कर लोगे। सही है भाई? क्योंकि हमें चोको को करने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि हमें जेडीके चाहिए। अच्छा हमारे पास हुआ पड़ा है तो हम तो इसके मुताबिक चलते हैं, जो लिंक ये बता रहा है। हमारे को ये बोलेगा भाई क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो? यस, ये बोल रहा है। जी जी, हाँ हाँ, चोको को फिर से चलाएंगे तो आ जाएगा। आगे चोको, जी जी, हाँ ये वाली, हाँ ये आप भले पावर शेल पे चला दें या सीएमडी पे चला दें, किसी पे भी चला दें ये काम कर देगा। आप सीएमडी से चलाएं या पावर शेल से चलाएं भाई, कुछ फर्क नहीं है। आपने क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेटर हर जगह पे इंस्टॉल कर देगा भाई। यस कर दें, डू यू वांट टू कंटिन्यू का ना, तो यस वाई प्रेस कर दें, उसका इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। सेट है, मतलब मेरे ख्याल में इसमें कुछ ऐसा, हाँ सही है। ये आपको जेडीके 11 ही देगा, क्योंकि ये बोल रहा है हम किसको रेकमेंड करते हैं, 11, तो ये 11 को करता है तो 11 ही करेंगे, क्योंकि जो ये बोल रहा है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लड़ाई नहीं करनी, ये फाइनल है। हम गलत हो सकते हैं, ये गलत नहीं हो सकता। अच्छा हमारे पास एरर दे दिया इसने कुछ। अच्छा हम ऐसा करते हैं, इस लिंक को अगर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया, और ये एडमिनिस्ट्रेटर पे है, उसको कर लेते हैं। LTS Node.js का वर्जन, भैया क्या चीज फाउंड नहीं कर रहा, टेंशन नहीं लो, यहां पे जाकर इस लिंक पे जाके जेडीके को इंस्टॉल कर दो, बस ओनली। हाँ, once an install is completed, the backup folder is no longer needed and can be deleted। नहीं नहीं, ये जो लिंक, हाँ सही है, अब जो को लिखो।
इसमें क्या, इसमें भी यही यही आ रहा था। अच्छा ये बोल रहा है मुझे पहले से चोको मिला हुआ है, चोको मिला हुआ है तो सी प्रोग्राम डेटा और चॉकलेटी। डिलीट कौन सा, ये ना? अच्छा भाई, जब तक ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाए, इसके साथ आप एंड्रॉयड स्टूडियो को भी लगा दोगे। सबके पास हो रहा है भाई या नहीं हो रहा? जिनका हो गया उनसे नहीं पूछ रहा, जिनका नहीं हुआ उनसे पूछ रहा हूँ भाई। जी जी भैया, ऐसे सवाल पूछेंगे तो हम कैसे चलेंगे यार। सबसे पहले आप देखो, चॉकलेटी को इंस्टॉल कर लिया? चेक करता हूँ आकर, रुक जाए। जी जी, एक मिनट रख रहा हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा मसला करेगा लेकिन स्टार्टअप में। इसमें जेडी को करने के लिए ना हमें चॉकलेट ही चाहिए होता है कि बाय डिफॉल्ट, या हम डायरेक्ट क्या करता हूँ मैंने, इसीलिए जेडी को ना इंस्टॉल। आप आपने जेडी को इंस्टॉल कर रहे हैं आप? जेडी के में ही मसला आ रहा है। क्या दे रहा है? नहीं, इस लाइन को इधर नहीं, कहाँ गया? जावा का होम है। हाँ इसमें तो है भाई, इसमें तो नहीं चाहिए। इसमें है पहले से जावा होम, यूनिवर्सिटी में किया था ना। इसमें नहीं है। बैटरी डाउन हो गई है, बंद करना पड़ेगा।